फ्रेंड्स, आज मैं आलू और ब्रेड के बड़े मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत कम खर्च में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें अफ्तार में तो बना ही सकते हैं, इसके अलावा आम दिनों में टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये ज़बरदस्त रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्नैक्स की स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है और ये हाफ टी स्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और ये हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा कड़कड़ा लेना है। अब इसमें ये 1/4 कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल की है। प्याज को मुस्तकिल चमचे चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें ये 1/4 कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल की है और 1/4 कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर। अब इन्हें भी मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट पका लेना है, ताकि ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए। अब इसमें चंद मसाले शामिल कर लेते हैं। हाफ टी स्पून या हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून मैंने देगी मिर्चें शामिल की हैं, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। अब फ्लेम को लो करके 1 से 1.5 मिनट मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भून लेना है। फ्रेंड्स, पैन में मौजूद अज्जा का रेड कलर इसलिए है क्योंकि मैंने देगी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं ये 1 बड़ा आलू उबला हुआ क्रश किया हुआ शामिल कर रही हूँ, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ये मैंने थोड़ा सा धनिया शामिल किया है। अब लो फ्लेम पर ही 2 मिनट इन तमाम अज्जा को आपस में यकजान करते हुए भून लेना है। मैंने तकरीबन लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भूना है। आप देख सकते हैं तमाम अज्जा बहुत अच्छे से आलू में मिक्स हो गए हैं। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब इसे हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जल्दी से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 4 से 5 अदद ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को इस तरह से काट कर अलहदा कर लेना है। ब्रेड स्लाइसेस के चारों किनारे काट कर अलहदा कर दिए हैं। अब इन किनारों के मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, जो कि इसी रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगी। अब एक स्लाइस लेंगे और स्लाइस पर इस तरह से हाथ या स्पैचुला की मदद से एक मोटी सी लेयर स्टफिंग की लगाएंगे। मैंने स्लाइस पर एक मोटी सी स्टफिंग बहुत अच्छे से सेट कर दी है। अब इस तरह से स्लाइस को 4 बराबर के पीसेस में कट कर लेना है। एक स्लाइस से 2 अदद स्नैक्स तैयार होंगे। अब इस तरह से एक पीस को दूसरे पीस पर इस तरह सेट करते हुए रख देना है और हल्के हाथ से प्रेस करना है। आप देख सकते हैं ये एक आलू का सैंडविच सा बनकर तैयार है। बस इसी प्रोसेस से तमाम स्नैक्स तैयार कर लेने हैं। ये तमाम स्नैक्स बनकर तैयार हैं और ये ब्रेड के किनारों से ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। स्नैक्स की कोटिंग के लिए स्लरी तैयार करनी है, तो बोल में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और 3 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है। अब इसमें तकरीबन हाफ कप पानी शामिल करके पतली सी स्लरी तैयार कर लेनी है। स्लरी में 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं और ये हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। अब इन्हें स्लरी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप स्लरी की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, आपने इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब जल्दी से स्नैक्स की कोटिंग कर लेते हैं। इस तरह से एक पीस लेंगे, आलू वाली यानी कि स्टफिंग वाली साइड को पहले स्लरी में डिप करेंगे और फिर इस तरह से ब्रेड की सरफेस को और फिर बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। बस इसी तरीके से तमाम पीसेस को स्लरी में डिप करते हुए और ब्रेड क्रम्स में कोट करते हुए तमाम स्नैक्स को फ्राई करने के लिए तैयार कर लेना है। आप स्लरी की जगह अंडा भी फेंट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्लरी इस्तेमाल करने से क्या होता है, एक तो स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और दूसरा कुकिंग ऑयल का कम इस्तेमाल होता है, यानी कि स्नैक्स कुकिंग ऑयल कम लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तमाम स्नैक्स फ्राई होने के लिए तैयार हैं।
और दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल भी मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब पैन की गुंजाइश के हिसाब से पैन में स्नैक्स शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक तमाम स्नैक्स को फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। बस इसी तरह से बाकी स्नैक्स भी फ्राई कर लेने हैं। फ्रेंड्स, इन स्नैक्स को हरी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए। ये स्नैक्स बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।